दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन संख्या 8 से 15 तक। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं है। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेगा। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। संत पौलुस तिमोथी के नाम में पत्र लिखते हैं और यह संदेश देते हैं कि संत पौलुस हम सबों को बराबर पिता ईश्वर, पुनर्जीवित पिता ईश्वर को याद करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और वे कहते हैं कि मैं प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने के हेतु मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ। तुम लोग निरे शब्दों के लिए वाद विवाद नहीं करें, क्योंकि वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि जो सुनने वाले उनके लिए विनाश का कारण होता है। आज संत पौलुस हम लोगों को कहते हैं कि साधारण बातों में हम लोग लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ना करके एक अच्छा इंसान बनकर लोगों के सामने अच्छा बनकर रहना चाहिए, जिससे हम किसी का बुरा उदाहरण ना बन सके। अच्छा कामों में अच्छा उदाहरण बनकर मनुष्यों के बीच में रहना चाहिए। आज हम लोगों को संत पौलुस यह भी कहते हैं कि पिता परमेश्वर को सदा बराबर याद करो। याद करो कहने का मतलब कि अपने रोज दिन के जीवन में प्रभु ईसा मसीह को याद करते हुए उनकी स्तुति और महिमा में जीवन बिताना है। हर काम में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में याद करके प्रभु ईसा मसीह का स्तुति और महिमा करते जाना है। और एक बार पुनः जय यीशु।